बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग अपडेट हो रहा है। काफ़ी बिजी चल रहा था सारा घर का सिस्टम और आगे पीछे जितने भी काम थे। कुछ मुझे ऑर्डर्स थे, मैं वो प्रिपेयर कर रही थी। मीनवाइल ये कि रमज़ान की भी प्रिपरेशंस जा रही थी। आप लोग बताइएगा, आप लोग रमज़ान की कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी तक क्या क्या बना लिया है? और लाइक क्या एक्सपेक्टेशन है इस रमज़ान? क्या गोल्स आप लोगों ने सेट किए हैं? आप लोग सारा मुझे बताइएगा। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत से लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं रमज़ान की। चीज़ें बना बना के फ्रीज कर रहे हैं। अच्छी बात है, हर कोई ऑब्वियसली अपने सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन के मुताबिक जो है ना काम करता है। तो रिसोर्सेज भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अच्छा, ये जो मैं सारा काम कर रही हूँ ना, ये मैं अपने ऑर्डर्स का कर रही हूँ। अभी तक मैंने पर्सनली घर के लिए कुछ भी नहीं बनाया और फ्रैंकली सेइंग हम लोग घर के लिए बहुत ज़्यादा लाइक फ्रीज कर करके रखते भी नहीं है ना। मुझे एक होता है ना, आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो तो फिर आप थोड़ा बहुत सोचते भी हो, करते भी हो, लोग करते भी हैं। बट ये कि हम लोग सहरी भी बहुत सादा से करते हैं और हमारी इफ्तारी भी बहुत ज़्यादा सादा ही होती है। तो घर के लिए जो है ना काइंड ऑफ बहुत एहतमाम नहीं होता। बहुत से फैमिलीज़ में होता है एहतमाम, प्रॉपर इफ्तारीज होती हैं, हर चीज़ बनती है, पकौड़े समोसे और दही भल्ले। हम लोग के घर बहुत सिंपल होता है, फ्रूट चाट हो जाती है, दही भल्ले हो जाता है। बहुत ही जैसा ये, अगर मुझे किसी ने पेरी पेरी बाइट्स जो है ना, जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ इस टाइम, वो मुझे अगर किसी ने कहा पर डजन हमें चाहिए और वो 15 या 16 बन गई बाई चांस, तो वो 4-5 ऑब्वियसली घर में फिर यूज़ हो जाती है। तो वो फिर मैं किसी दिन एक निकाली, दो निकाली, कुछ इस तरह से जो है ना हम लोग मैनेजमेंट सारी करते हैं। इसी तरह से जो समोसों का मुझे ऑर्डर्स आए थे और कीमे के समोसे, आलू के समोसे, स्प्रिंग रोल्स, चिकन फजीटा रोल्स, मतलब बॉक्स पैटीज, वेजी जो बॉक्स पैटीज है वो बनाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। तो वो बस थोड़ा थोड़ा बच गया था, तो वही मैंने जो है ना फ्रीज कर लिया था। मैंने बनाई थी चिकन चीज़ पेरी पेरी बाइट्स, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। इसकी डिटेल रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी, आप लोग वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी पेरी पेरी फ्रिटर्स, ये भी बहुत मज़े के बने थे। अच्छा, इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर, मैदा, थोड़ा सा बेसन और इसके अलावा हाँ, इसके अलावा नमक, मिर्च, जो बेसिक सारी स्पाइसेस होती हैं हमारी, वो इसके अंदर सारी डाली थी। फिर इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला था, वुस्टर सॉस डाली थी, विनेगर डाला था, हॉट सॉस डाली थी। इसके अलावा मैंने पेरी पेरी सॉस डाली थी और चिली जो फ्लेक्स होते हैं वो डाले थे, क्यूमिन सीड्स डाला था और टर्मेरिक पाउडर, पेपरिका पाउडर और ऑरिगेनो डाला था। और इसको जो है ना इस तरह मैं स्टिक में जो है ना इंसर्ट कर रही हूँ सारे चिप्स को। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट वे में अगर आप प्रेजेंट करें ना अपनी कोई भी फूड आइटम को, तो वो काइंड ऑफ हिट जाती है और अपीलिंग भी बहुत लगती है और ऑब्वियसली प्लीजिंग टू द आई भी लगती है। तो मेरी तो ये भरपूर कोशिश होती है कि थोड़ा सा जो है ना लाइक अच्छा लगे। प्रेजेंटेशन बहुत जो है ना मेरे लिए मैटर करती है। खैर, इस तरह से मैंने जो है ना इसको डिस्प्ले किया था और ये बहुत ही अच्छे बने थे। फिर द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान का जो महीना है ना, और इसमें जो आप रेसिपीज़ बनाते हो और ऑब्वियसली घर की डिकोर वगैरह करते हो, बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो है ना कमर्शलाइज हो गई है और बड़ी मटेरियलिस्टिक सी जो है ना अप्रोच लगती है। बट एट द सेम टाइम जब मैं इधर लाइक मैं बाहर रहती हूँ तो मैं इस तरह से भी फील करती हूँ कि बच्चे छोटे हैं और घर में अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए, अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा पॉजिटिव बनाने के लिए और ऑफ कोर्स बच्चों को बताने के लिए कि ये रमज़ान का महीना है। और अगर घर में बिल्कुल खामोशी रहेगी, कुछ लाइक हैपनिंग वाला सीन नहीं होगा, तो बच्चों को लिटरली पता नहीं चलेगा। स्कूल्स में तो ऑब्वियसली उनको नहीं पता चल सकता क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक स्कूल्स नहीं हैं और ना ही कुछ इस तरह का सिस्टम है। घर में ही अगर आप छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें कर लो, जैसा लाइटिंग्स लगा ली, थोड़ी सी डेकोर कर लिया या रमज़ान का छोटा सा कॉर्नर बना दिया, उधर जाए नमाज वगैरह सेट कर दी, कुछ इस तरह से अगर आप कर लो ना, मेरा ख्याल है बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं और वो कनेक्टेड फील करते हैं और आपको भी सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है कि आपने बच्चों को कुछ सिखाया है और बच्चों को जो है ना लाइक रमज़ान की एक फीलिंग आई है। अच्छा, हम जब पाकिस्तान में थे
मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो आपको हर थोड़ी देर बाद अजानों की आवाज़ भी आ रही होती है। बच्चे इस चीज़ से कनेक्ट रहते हैं, बच्चों को पता चलता है। रमज़ान जब आ रहा होता है बच्चों को तब भी पता चलता है सारी चीज़ों का। स्कूल्स में अलग बताते हैं, कारी साहब भी लगे होते हैं, वो भी अलग बताते हैं, पेरेंट्स अलग बताते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके नाना नानी, दादा दादी, हर एक बहुत जो है ना रोल प्ले करता है। बट यहाँ पे कलेक्टिवली एक माँ को ही ज़्यादा रोल प्ले करना पड़ता है। बाप का मैं इसलिए नाम ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि वो वीकेंड्स पे ही अवेलेबल होते हैं और बाय द टाइम जब वो घर आते हैं बच्चे सो चुके होते हैं। तो ये जो है ना बहुत एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है और एक बहुत ज़्यादा आई थिंक मैं ये फील करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पेशली मदर्स के ऊपर कि उन्हें किस तरह बच्चों को ना टीच करना है। तो मैं इस चीज़ के थोड़ा हक में हूँ कि अगर पॉजिटिव साइड इसकी देखी जाए, अगर आप रमज़ान का कॉर्नर सेट कर दें या इस तरह थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशंस करें, बच्चों को बताएं, कोई कैलेंडर बताएं कि आज पहला रोज़ा है, दूसरा है, उसमें आप मार्किंग करें या कुछ छोटी छोटी इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान आउट कर लेना, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। बच्चे बहुत फील करते हैं कनेक्टेड और आपको भी बहुत एक पॉजिटिविटी जो है ना आपके अंदर आती है कि काइंड ऑफ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होती है कि आपने कुछ बच्चों को सिखाया। तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर करना चाहिए। और ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें कमर्शलाइज हो गई हैं, बहुत लोग सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, ऑफ कोर्स हर एक का अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग है। बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत करने से अगर कोई आपके घर में चेंज आ रहा है या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ लाइक उनके अंदर क्रिएट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बाकी ऑफ कोर्स रमज़ान का जो बेसिक पर्पस है वो टोटली डिफरेंट है और अब आजकल जो है मतलब लाइक एक काइंड ऑफ रेस लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है। और अगर आप मुझे भी जज कर रहे हैं कि मैं भी रेसिपीज़ बना रही हूँ एंड ऑल दैट, तो थोड़ा बहुत एहतमाम तो हल्का फुल्का तो चलता ही है। आखिर इतना इम्पॉर्टेंट महीना है, रोज़ा आपने रखा होता है, थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से खोलना, चेरिश करना, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग जो है इस बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैं बना रही हूँ ना इस ब्लॉग में, मैंने चिकन जो पेरी पेरी बाइट्स बनाई थी, फिर उसके बाद मैंने पेरी पेरी फ्रिटर्स बनाए थे, फिर उसके बाद मैंने कीमे वाले समोसे बनाए थे और अब यहाँ पे जो है ना मैं कबाब बना रही हूँ, चपली कबाब। और इन सब की डिटेल रेसिपी जो है ना मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। अच्छा, ये सारे के सारे मैं अपने ऑर्डर्स का जो है ना काम कर रही हूँ। लोगों ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे और बस मैं वही प्रिपेयर कर रही हूँ और इसी तरह मैंने जो है ना इस सारे ब्लॉग का सैम्पल किया। तो घर के लिए जैसा मुझे अगर किसी ने कहा 4 हम लोग को ये चपली कबाब चाहिए, तो ऑफकोर्स जो मैंने पैकेट्स बना के रखे होते हैं वो ये तो नहीं होता कि बस मैंने किलो किलो के बनाए या हाफ केजी के बनाए हैं। मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा भी कभी कभी पैकेट बना देती हूँ, उसमें गोश्त डाल देती हूँ, कभी थोड़ा कम भी डालती हूँ। तो वो फिर जब मैं पैकेट डीप फ्रोज करने के लिए रखती हूँ फिर उसके अंदर ऑब्वियसली जितनी भी क्वांटिटी होती है वो सारी मुझे यूटिलाइज करनी होती है। तो बस फिर मैंने इस बहाने जो है ना जब बनाए तो मैंने कहा चलो घर के लिए भी 3 से 4 मतलब बन जाएंगे और वो हम लोग कभी भी मतलब लाइक खा सकते हैं। और बड़े मज़े के बने थे और मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं बना रही हूँ ना मैं थोड़ा सा चखूँ ज़रूर, ताकि मुझे पता चल सके कि इसके अंदर स्पाइसेस का लेवल कैसा है, यहाँ पे ये कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। अच्छा, इन व्लॉग से ना ओवर द वर्ल्ड सबको पता चलता है कि पाकिस्तानी स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं वो अपने घर में रमज़ान को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस भी हैं, वो भी हम लोग को देखते हैं और लाइक उनको भी पता चलता है हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का। और आई डोंट नो मतलब लाइक ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन इंस्पायर होता है या कौन उससे पॉजिटिव चीज़ें जो है ना एक्सट्रैक्ट करता है किसी भी व्लॉग से या वीडियो से या ऑफ कोर्स किसी की बातों से। तो बस ये कि हम सब लोगों का इमेज आता है एंड आई थिंक हम लोगों का सबका इमेज पॉजिटिव ही जाना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली वी आर पॉजिटिव। हम लोग मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और मेरा ख्याल है जो आपकी पर्सनैलिटी होती है ना वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट कर रही होती है आपके लाइक आपके सोच में, आपकी थिंकिंग में, आपकी इमेजिनेशन में एंड ऑफ कोर्स आपके एक्शंस में। तो बस ये कि ये छोटी छोटी बातें जो है ना मेरे जहन में थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। और आज के दिन ये व्लॉग जो है बेसिकली मैंने पूरे हफ्ते में बनाया है। घर के काम भी छोटे छोटे सारे चल रहे थे, बीच में मेरे बेबी की बर्थडे भी थी, वो भी लाइक काइंड ऑफ सेलिब्रेट की हम लोगों ने, फिर उसकी भी तैयारी की। फिर उसके बाद वीकेंड भी आया, फिर हम लोग किसी के घर पे भी गए। 2 लाइक वीकेंड्स हम लोग किसी के घर गए, सॉरी 2 लाइक सैटरडे और संडे हम लोग घर गए और वो भी बहुत बिजी स्केड्यूल था क्योंकि मेनली अपने सारे काम जो हैं वो
वीकेंड पे ही पेंडिंग रखे होते हैं। तो बस मैंने सोचा अब देसी घी भी जो है वो भी ख़त्म हो रहा है, तो वो भी मैंने बनाया। अच्छा ये भी जो है मैंने पूरे रमज़ान के लिए बनाया था, ये घर के लिए बेसिकली बनाया था, क्योंकि हम लोग देसी घी में ही पराठा वगैरह हो या बच्चों को कोई ऑमलेट वगैरह या कोई फ्रेंच टोस्ट वगैरह कुछ भी इस तरह की हो, बच्चों के लिए स्पेशली देसी घी में ही जो है ना बनाते हैं। तो फुल देसी माहौल घर में रखा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घी जो है मैंने क्रीम से बनाया था, पहले मैंने क्रीम को बटर में कन्वर्ट किया था। ये मेरे पास मशीन है, बहुत ज़्यादा हैंडी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आधा काम आपका बच जाता है, क्योंकि आप इसको चला के ना कोई भी अपना दूसरा काम कर सकते हो। अच्छा मुझे तो रमज़ान की बहुत एक्साइटमेंट होती है। कुछ आपने जो अपने गोल सेट किए होते हैं, जैसे हम लाजमन कुरान शरीफ पढ़ना है, या फिर ये कि तर्जुमे के साथ पढ़ना है, या कोई अच्छी बात, या कोई मतलब लाइक अपने आप अमल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना चेंज मेरा ख्याल अगर महसूस करो या अपना सेल्फ कैथारसिस करो तो इट्स वेरी गुड। क्योंकि जो इंसान है ना वो हर लम्हा कुछ ना कुछ सीख रहा है। और मेरा ख्याल है कि जो बड़े हैं उनको अगर कोई बच्चे अच्छी चीज़ कहें या अच्छी कोई बात कहें या उनका कोई अच्छा उनको अमल लगे तो वो ज़रूर से सीखें और उसको अप्रिशिएट करें। और छोटे तो ऑब्वियसली बड़ों को देख के सीखते ही हैं। तो बस स्पिरिचुअली मुझे ऐसा लगता है हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। खैर ये मैंने सुबह सुबह जो है ना क्रीम बनाई, फिर बटर बनाया, फिर उसके बाद देसी घी बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का ये बन गया। इसको मैंने हल्की आंच पे ही रखा हुआ था और मीनवाइल मैंने अपने कपड़े वगैरह इस्त्री किए, बच्चों को भी नाश्ता वगैरह बना के दिया, क्योंकि सुबह नाश्ता सैटरडे का दिन था, सुबह नाश्ता जो है करते साथ ही जो है ना ये मैंने मशीन में रख दिया था कि ऐसा ऐसा होता रहे और ये कि ये वाला काम जो है ना आज कंप्लीट हो। बस इसके बाद खाना वगैरह तो मैंने कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि आज हम लोग को जाना था दावत पे। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा देसी घी जो है वो रेडी हो गया। अच्छा इस टाइम फुल ऑन ये कूल डाउन हो गया था। और ये मैंने ये जो कंटेनर्स लिए हुए हैं ये मैंने आइकिया से लिए हुए हैं और बड़े अच्छे सॉलिड मजबूत किस्म के हैं। प्लास्टिक इसका बहुत अच्छा है, ऑल्दो मेरा ख्याल है प्लास्टिक पे नहीं आपको डालना चाहिए, लेकिन बस मैंने इसको फ़िलहाल प्लास्टिक में इसलिए डाल दिया क्योंकि शीशे का जो बर्तन है ना, समटाइम्स बच्चे होते हैं उनका हाथ लग जाता है, टूट जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ शीशे वाले जो बर्तन है ना उसको कम से कम यूज़ करूँ। बट आई एम वेल अवेयर कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, बट इसका भी कुछ सोल्यूशन निकालेंगे इंशाल्लाह। खैर ये जो है ना देसी घी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका इतना ज़बरदस्त किस्म का कोई कलर आया है। और बाकी ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको मैंने सोचा था मैं बालों में लगा लूँगी लेटर ऑन, बट टाइम ही नहीं मिला तो इसलिए ये फिर डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा ये मेरा देसी घी रेडी हो गया था, बस ये काफ़ी हद तक कूल डाउन हो गया था और इसको फिर मैंने बंद करके रख दिया था। और इस दिन जो है बेशक मुझे दावत पे जाना था, बट मेरा एक ऑर्डर था, कमिटमेंट थी 1 हफ्ते पहले की जो है ना मुझे किसी ने ऑर्डर दिया था बिरयानी बनाने का। मटन बिरयानी मैंने बनाई थी और ऑफ कोर्स मैंने उसका व्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन आपने व्लॉग में देखा होगा कि मैंने शूट करते हुए ना लाइक क्लिप्स लेते हुए जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो साथ साथ में मसाला भी बना रही थी। खैर इस टाइम बिरयानी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस असेंबल करने का उसको टाइम था। इसके बाद जो है मैंने जाना था दावत अटेंड करने। तो बस इसके बाद वो जो जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था वो बस लेने आने वाले थे और मैं बस गरम गरम जो है ना बस अब डाल रही थी। उनको बहुत पसंद आया, तो शुक्र अल्लाह का मेहनत वसूल हुई। क्योंकि सुबह से जब आप लगे हो काम कर रहे हो और एट द एंड बस आपको होता है कि सब अच्छे अच्छे से हो जाए। तो बस ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और कोई अच्छी बात लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग कैसे सोचते हैं, स्पेशली वो एक्सपैट्स जो बाहर रहते हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर रहते हैं या जिनकी लाइफ बाहर गुजरी है, वो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग लाइक कैसे रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं और आप लोग मेरे व्यूज़ से एग्री करते हैं कि नहीं। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खैर और आफियत रखें और अच्छे से हम लोग के जो है ना रोज़े गुजारें और हर तरफ जो है ना अल्लाह मियां खैर रखें। और जाते जाते एक और बात ये कहूँगी कि जो मुस्तहिक अफराद हैं या जो मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, नीडी पीपल हैं, उनका भी प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखिएगा। क्योंकि उनको ऑब्वियसली नहीं आपने भुलाना होता, उनका भी बहुत ज़्यादा हक होता है।
तो खैर बहुत से जो लाइक लोग हैं वो ऑब्वियसली खैरात भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, सदका भी देते हैं, अल्लाह की राह में भी देते हैं। तो प्लीज़ इस महीने अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आप सब लोगों को तौफीक दे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इनका ख्याल रखें। खैर ये थी दावत, और दावत का जो मैं प्रॉपर व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों ने मुझे बहुत भगाया हुआ था। बट ये हल्का फुल्का जो है ना, जो चाय का टाइम था, बिल्कुल एंड वाला टाइम, खाना खा लिया, मीठा भी मतलब लाइक सर्व हो गया, और बस एंड पे जो है ना हम लोग चाय का वेट कर रहे थे। बहुत अच्छा खाना था, बहुत ही मज़ा आया इनके घर। ये भी रिसेंटली यहाँ पे मूव हुए हैं, तो पहले इनको हम लोगों ने बुलाया था जनवरी में, तो अब इन्होंने हम लोगों को फरवरी में बुलाया। तो बस इसी तरह यहाँ पे सिलसिला चलता रहता है। और कुछ जो है ना टीमों से मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी, वो इंशाल्लाह ताला मैंने कहा मैं आपको स्नीक पीक दिखा दूं, बट ये कि इसका व्लॉग में नेक्स्ट जो है ना उसमें शेयर करूंगी क्या क्या मैंने मंगवाया था। और बस ये था मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक।